अस्सलाम वालेकुम। एक्स के ऊपर मैंने कुछ पोस्ट देखी जिनके अंदर कहा जा रहा था कि बरतानिया से एक गैर मुस्लिम बरतानवी शहरी और उसके बेटे को मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए बुलाया जा रहा है। आखिर ये क्या चल रहा है? मेरे लिए भी ये ख़बर बड़ी हैरान कुन थी, लेकिन जब मैंने इसकी तफसीलात देखी तो मामला कुछ और था। अब हो सकता है ये बंदा जो है ना, ये 18 या 19 जनवरी को मदीना में आपको नज़र आएगा अपने बेटे समेत। और इसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे होंगे कि ये गैर मुस्लिमों का यहाँ पे क्या काम और इनको स्पेशली इनवाइट करके क्यों बुलाया जा रहा है। इनकी पूरी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि इनको इनवाइट करना ठीक है या नहीं, फैसला आपका है। सोशल मीडिया पे इस बंदे का टिकटॉक अकाउंट भी है और ये आपको नज़र आ जाएगा। इसका नाम है डैन हैरिस। अब नाम में कोई थोड़ी बहुत तब्दीली हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। डैन हैरिस नामी ये कंटेंट क्रिएटर अपने बच्चे के साथ मुख्तलिफ मसाजिद में जाता है और इसका बच्चा जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, बोल नहीं सकता और ज़हनी तौर पे भी मुकम्मल फ़िट नहीं है, तो वो नमाज़ियों के साथ जाके खड़ा हो जाता है। कभी नॉर्मल रहता है, कभी उछलता कूदता है जैसे स्पेशल चिल्ड्रन करते हैं। और ये इसकी स्टोरी है, ये वीडियोज़ में नज़र आता है। लेकिन इसके पीछे है क्या? डैन हैरिस मुसलमान नहीं है और इसका बेटा भी मुसलमान नहीं है। बरतानिया के अंदर जब मुसलमानों के ख़िलाफ़, मसाजिद के ख़िलाफ़ कुछ फार राइट तंजीमों ने सोच पकड़ी, एहतजाज किए, दंगे हुए, तो तब ये बरतानवी शहरी अपने बेटे के साथ बाहर निकला अपने कंट्रीब्यूट के लिए और इसने कहा, केक नॉट हेट। अब ये जो स्लोगन था ना, सिर्फ इसने बोलने तक नहीं रखा, बल्कि ये क्या करता था कि अपने घर में केक तैयार करता और अपने बेटे को लेके मसाजिद में जाता और वहाँ लोगों को केक्स डिस्ट्रीब्यूट करता, मुसलमानों को, और पैगाम देता कि बरतानिया के अंदर आप लोगों के लिए एहतराम है, मोहब्बत है और हमें इस्लाम से कोई मसला नहीं है। एक इंतहाई पॉजिटिव काम किया इस बंदे ने। लेकिन ये कहता है कि जैसे ही मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने नोट किया कि मेरे बच्चे को मस्जिद में बड़ा सुकून मिलता है। तब उसके बाद मतलब और क्या चाहिए, किसी के ऐसे बच्चे को सुकून मिले जो हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो ये बाकायदा से फिर इस तरह मस्जिद में आने जाने लगा और केक घर में बनाते, मस्जिद में जाते, बेटा जो है नमाजियों के साथ खड़ा होता और फिर उसके बाद वो जो केक्स बनाते मुसलमानों में तकसीम भी करते। बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी जो जो इनसे वाकिफ़ हैं वो इनको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मोहब्बत का, अमन का पैगाम देते हैं। तो अब इनकी इन काविशों के ऊपर किसी ने इनको मदीना मुनव्वरा में इनवाइट किया। अब ये कोई प्राइवेट फ़र्म है या गवर्नमेंट की जानिब से है, मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट की जानिब से होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अप्रिशिएट करना चाहिए। जो लोग खुद देखें ना, उनकी कम्युनिटी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक सोच पकड़ रही थी और उसके रद्द के लिए वो अपने बेटे समेत वहाँ पे आ रहा है और उसके बेटे को फिर मस्जिद के अंदर लुत्फ़ आता है। अल्लाह करे उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत दे, वो मुकम्मल ठीक हो जाए। तो वो अपने बच्चे की इस हालत को देख के और खुश होता है और मस्जिद का रुख करता है वो बंदा। वो जब मदीना मुनव्वरा में इनवाइट किया जा रहा है ना, तो यहाँ भी वो मदीना मुनव्वरा जो मस्जिद नबी है, उसके हुदूद तक, यानी उसका जो बैरूनी सहन है, वहाँ तक उसको मदऊ किया गया है। उसको मस्जिद के अंदर का नहीं कहा गया क्योंकि जो हद है ना, वो मस्जिद की है। आप मस्जिद के बाहर सहन तक जो हैं गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं और इस पे एक लॉन्ग डिटेल वीडियो हमने बहुत पहले बना रखी थी कि चारों आइमा का इसके ऊपर क्या नज़रिया है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक यहाँ मुसलमान के साथ गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं। मस्जिद नबवी के सहन का जो अहाता है ना, यहाँ पे आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो हम अलहदा बनाएंगे, आप जाके गूगल से पढ़ सकते हैं कि आइमा का इस पे फतवा क्या है और गैर मुस्लिम आ सकता है या नहीं आ सकता। बात करने का मकसद ये है, जो लोग भी इस पे एहतजाज कर रहे हैं उनके इल्म में है कि डैन हैरिस कैसी शख्सियत हैं और वो कैसा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगता है कि जनाब ये क्यों आ रहे हैं मदीना मुनव्वरा, ये मस्जिद नबवी में क्यों बुलाए जा रहे हैं। मतलब अजीबो गरीब सोच है। एक मोहब्बत का पैगाम बढ़ रहा है और उसमें कोई गैर शरई काम भी नहीं किया जा रहा, उनको मदीना मस्जिद नबवी के सहन तक बुलाया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को। अल्लाह के नबी की आप ज़रा मुबारक ज़िंदगी देखिए कि कैसे कैसे मौक़ों पे उन्होंने सहाबा को रोक के नरमी का, मोहब्बत का मुज़ाहरा किया। सहाबा सख्ती वाले मूड में होते थे लेकिन अल्लाह के नबी उनको रोक देते थे। वहशी की ज़िंदगी ही देख लें, वहशी जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आन गिरा, तो सहाबा ने क्या किया, तलवारें निकालनी कि नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने सबको मना कर दिया। और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी वो इर्द गिर्द ही रहा, चच्चा का कातिल और सब कुछ वो आपके सामने।
تو یہ جو پیغام ہے نا ہمارے اندر، خدا را اس کو تھوڑا سا بدلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے نا وہ باعث خیر و برکت ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے دیکھیے اور سنیے. اور ان باپ بیٹے کے لیے کچھ ضرور آپ کمنٹ کیجئے گا جنہوں نے برطانیہ کے اندر ایک سلوگن کہتے ہیں کیک ناٹ ہیٹ. تو یہ کتنا خوبصورت سلوگن اور عمل ہے. اللہ کرے ان کے بیٹے کو مکمل صحت یابی والی زندگی ملے. اور ڈین ہیرس کو ہماری طرف سے شکریہ کہ وہ اتنا اچھا امن اور مثبت پیغام لے کے چل رہے ہیں.